तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियोंग पर उस बच्चे ने हमला कर दिया था, जिसके बाद सियोंग उस बच्चे को बोलता है कि तुम अभी कमजोर हो, इसलिए जाओ और जाकर प्रैक्टिस करो, जहां वह लड़का भी वहां से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर डोल्सो और यूंग दोनों घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी हम वहां पर जनरल को देखते हैं, जो अपने सर्वेंट से बोलता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए जाओ और जाके गाड़ी को लोड करो, आज हम शिकार करने जंगल में जाएंगे। और तभी यहाँ पर जनरल को एक लड़की की आवाज आती है, जहां वो बोलती है कि फादर, मुझे भी आपके साथ शिकार पर जाना है। वहीं डोल्सो का फ्रेंड उसे बताता है कि ये मैडम सुरीन है, जो कि जनरल की बड़ी बेटी है, तुमने इसे शायद ही पहले देखा होगा। साथ ही वो बताता है कि ये थोड़ी अजीब है, ये एक लड़की है लेकिन ये सारे काम लड़कों जैसे करती है। और तभी वहाँ पर लेडी आकर सुरीन को बोलती है कि सुरीन, ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो सुरीन अपने फादर को बोलती है कि फादर, आपने ही बोला था कि मैं अगर हॉर्स राइडिंग करना सीख जाऊं तो आप मुझे शिकार पर ले जाएंगे। जहाँ जनरल सुरीन की बात सुनकर बोलता है कि ठीक है। ये सुनकर लेडी जनरल को बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको उसे नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन जनरल उसे बोलता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ शिकार पर चलो। तो ये सुनकर लेडी बोलती है कि क्या मैं? तो जनरल उसे बोलता है कि चलो अब जाने की तैयारी करो। वहीं सुरीन घोड़े पर बैठकर बहुत ही खुश हो जाती है और वे लोग शिकार करने के लिए अपने सोल्जर के साथ निकल जाते हैं। वहीं यूंग डोल्सो को बोलता है कि देखा तुमने, मैडम सुरीन के सामने किसी की भी नहीं चलती। जिसके थोड़े समय बाद हम श्याम का सीन देखते हैं, जहां वे लोग जंगल से वापस लौट आए थे। वहीं मैडम सुरीन ने एक जंगली सुअर का शिकार भी किया था, जिसे वो अपने साथ ले आई होती है। वहीं जनरल सभी लोगों को बोलता है कि आज हम इसी सुअर का डिनर करेंगे, इसलिए तुम सभी जाओ और इसकी तैयारी करो। जहाँ पर वे लोग ये सुनकर मैडम सुरीन के नाम के नारे लगाने लगते हैं। और वहीं पर हम लेडी को देखते हैं, जो कि अपना सर पकड़कर बोलती है कि मैं तो इस लड़की के कारण बहुत ही थक गई हूँ, इस लड़की ने तो मुझे आज परेशानी कर दिया। इसलिए वह अपनी सर्वेंट को बोलती है कि जाओ और जाके मेरे नहाने की तैयारी करो। जिसके बाद हम लेडी की सर्वेंट को देखते हैं, जो डोल्सो को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि डोल्सो, सभी लोग खाना बनाने में बिजी हैं, तो चलो मेरे साथ यहाँ आकर मेरी मदद करो। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम्हें लेडी के लिए बाथ टब रेडी करना है, जहाँ वो उसे बताती है कि तुमको इस टब को हॉट वाटर से फिल करना है और इसके बाद तुमको इसमें गुलाब की पत्तियों को भी डाल देना है। जहाँ डोल्सो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जहाँ डोल्सो काफी टाइम काम करने के बाद उस बाथ टब को गर्म वाटर से भर देता है और उसमें उन फ्लावर को भी डाल देता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो बाथ टब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जो देखकर वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस बाथ टब में डुबकी लगाकर थोड़े मजे कर लूं। जिसके बाद वो अपने चारों ओर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता, तो वो अपने कपड़े निकालकर उस बाथ टब के अंदर चले जाता है और उसके अंदर आते ही उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। वहीं ज्यादा काम करने के कारण उसे वहीं पर नींद आ जाती है। जिसके थोड़े टाइम बाद हम लेडी को देखते हैं, जो अपनी सर्वेंट को बोलती है कि क्या मेरे नहाने की तैयारी हो गई। जिस पर वो सर्वेंट बोलती है कि यस माय लेडी, बाथ टब तैयार है और उसे डोल्सो ने प्रिपेयर किया है। डोल्सो का नाम सुनकर लेडी बोलती है कि वो तो अभी एक छोटा बच्चा है, तुम्हें उससे ये काम कराने की क्या जरूरत थी, उसके लिए काफी हार्ड रहा होगा। ये बोलकर वो रूम के अंदर आ जाती है। तभी वहाँ पर डोल्सो की भी आँख खुल जाती है, जहाँ वो अपने सामने लेडी को देखता है। ये देखकर वो उस बाथ टब के अंदर छिप जाता है। तभी वहाँ वो सर्वेंट आकर उस टी मेज को उस बाथ टब पर रखकर वहाँ से चले जाती है। वहीं पर उस सर्वेंट के जाने के बाद डोल्सो अपना सर पानी से बाहर निकालता है, तो वो देखता है कि लेडी अपने कपड़े को निकालकर उस बाथ टब में नहाने के लिए आने वाली है, जो देखकर वो दोबारा से उसी बाथ टब में छिप जाता है, जहाँ वो देखता है कि लेडी उस बाथ टब में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ हम एक घर में कुछ लोगों को देखते हैं, जो कहते हैं कि आज मैडम सुरीन की वजह से उन्हें इतना डिलीशियस खाना खाने को मिला है। तभी उनमें से एक सर्वेंट बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैडम सुरीन एक लड़का बनकर पैदा होती तो वो आगे जाकर एक महान वॉरियर बन सकती थी। जहाँ वो बोलती है कि जनरल क्वाक को अभी भी एक लड़के की आवश्यकता है, ताकि उनका वारिस उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। और उसी समय योरम बोलती है कि क्या यहाँ पर किसी ने डोल्सो को देखा है। तभी यूंग योरम से बोलता है कि उसे लेडी के लिए स्नान की तैयारी करने का काम सौंपा गया था, फिर मैंने उसे पानी ढोते हुए देखा, तब से मैंने उसे आसपास नहीं देखा है। ये सुनकर योरम डोल्सो को ढूंढने के लिए मेन हाउस की तरफ जाने लगती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जनरल की दोनों बेटियों को देखते हैं, जहाँ वे दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सुरीन उसकी
लिटिल सिस्टर को बोलती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद आया, जहाँ सोही बोलती है कि ये बहुत ही डिलीशियस है। क्या आपने अकेले ही उस जंगली पिग का शिकार किया था? ये सुनकर सुरीन उसे बोलती है कि हाँ, मैंने अकेले ही उसे अपने एरो से मारा था। तभी हम यहाँ पर फ्लैशबैक में उस जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुरीन जंगल में शिकार करने जाती है, जहाँ वो एक जंगली पिग को देखती है, जिसके बाद वो छुपकर उस पिग के ऊपर अपने एरो से अटैक करती है। लेकिन उसके उस एरो का उस पिग के ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी वो पिग सुरीन की इस हरकत से बहुत ही गुस्से में आ जाती है, जहाँ वो सुरीन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है। ये देखकर सुरीन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी उस समय उस पिग पर एक एरो आकर लगता है, जिसके कारण वो पिग वहीं पर मारा जाता है। वहीं सुरीन देखती है कि वो एरो तो यंग मास्टर सियोंग का होता है, जिसके बाद सियोंग वहां आकर अपना तीर निकालता है, जहां वो मैडम सुरीन के उस एरो को देखता है, जहां उसे वो एरो उस मास्क मैन के जैसे लगता है। ये देखकर सुरीन भी थोड़ा डर जाती है। वहीं प्रेजेंट में सोही सुरीन से मजाक करती है और बोलती है कि सिस्टर, तुम्हें तो एक लड़का बनकर पैदा होना था, तुम तो सारे काम लड़के वाले ही करती हो। वहीं उसकी ये बात सुनकर सुरीन सोही पर भड़क जाती है और उसे मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर योरम आ जाती है, जहाँ पर मैडम सोही उसे देख बोलती है कि योरम, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? जिस पर योरम उसे बोलती है कि हम सभी लोग दावत कर रहे थे, लेकिन मुझे डोल्सो कहीं नहीं दिखा। मैं यहाँ आपसे पूछने आई थी कि क्या आपने डोल्सो को कहीं देखा है? ये बात सुनकर मैडम सोही बोलती है कि नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। जो सुनकर योरम बोलती है कि पता नहीं ये डोल्सो कहाँ चले गया। वहीं दूसरी तरफ हम बदमाश डोल्सो को देखते हैं, जो उस बाथ टब में छुपा होता है और उस बाथ टब में लेडी भी नहा रही होती है, जहाँ पर डोल्सो देखता है कि लेडी के पैर उससे टच होने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा साइड में चले जाता है। वहीं पर लेडी को उस बाथ टब में काफी अच्छा लगता है, जहाँ वो ड्रिंक करते हुए उस बाथ टब में मजे कर रही होती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम मैडम सोही और योरम को देखते हैं, जो कि रात में डोल्सो को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ सोही रास्ते में मैडम सोही को बताती है कि लास्ट टाइम डोल्सो हमारी लेडी के नहाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर मैडम सोही बोलती है कि हमें पहले लेडी के पास जाकर देखना चाहिए। ये बोलकर वे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि लेडी उस बाथ टब से उस मेज को हटाने जाती है, तभी उसे पानी के अंदर से कुछ एयर बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं और उसी समय वहाँ पर मैडम सोही आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मॉम, क्या आपने डोल्सो को कहीं देखा है? तो लेडी सोही से बोलती है कि मैंने उसे नहीं देखा और कहती है कि क्या तुम उसको ढूंढ रही हो? तो ये सुनकर सोही थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम, आप जल्दी से बाथ टब से बाहर आओ। जिसके बाद जैसे ही लेडी उस बाथ टब से बाहर निकलती है, तो डोल्सो भी उस वाटर बाथ से निकलकर पीछे के रास्ते से जाने लगता है। वहीं ये देख सोही थोड़ी डर जाती है। तभी लेडी सोही को बोलती है कि तुमने मुझे बाथ टब से क्यों निकाला? तो सोही अपनी माँ का ध्यान भटकाते हुए कहती है कि माँ, आज का डिनर बहुत ही अच्छा था, क्या आप इसे मेरे लिए डेली बनवा सकती हो? जो सुनकर लेडी उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो डेली बनवा दूंगी। ये बोलकर वो उस बाथ टब में वापस चली जाती है और वहीं सोही से बोलती है कि तुम डोल्सो को ढूंढने के लिए किसी सोल्जर से बोल सकती हो। वहीं इसके बाद हम सोही और डोल्सो को देखते हैं, जहाँ पर मैडम सोही डोल्सो को बोलती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तो डोल्सो बोलता है कि मैंने आज से पहले इतना अच्छा बाथ टब नहीं देखा था, इसलिए मैं उसमें नहाने चला गया और तभी वहाँ पर लेडी आ गई। तो सोही बोलती है कि यदि मैं टाइम पर नहीं आती तो आज तुम्हारा डी एंड हो जाता। वहीं डोल्सो इसके लिए उसका धन्यवाद करता है। जिसके बाद सोही उसे बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसे तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। तो ये सुनकर डोल्सो उसे हाँ बोलता है। इसके बाद मैडम सोही बोलती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए जाओ और जाकर खाना खा लो। जिस पर डोल्सो मैडम सोही को बोलता है कि ठीक है मैडम। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ डोल्सो और उसका फ्रेंड मॉर्निंग में साफ सफाई कर रहे होते हैं। वहीं पर डोल्सो का फ्रेंड बोलता है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हो। तभी वहाँ पर हम मैडम सुरीन को देखते हैं, जो उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों न्यू सर्वेंट हो? तो उसे देख वे दोनों उसे ग्रीट करते हैं, जहाँ डोल्सो उसे अपना नाम बताता है। वहीं यूंग मैडम सुरीन को बोलता है कि मैडम आप कैसे हो? जिस पर मैडम सुरीन उसे कुछ जवाब नहीं देती और वो नीचे आकर उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों मेरे पीछे आओ। जिसके बाद मैडम सुरीन उनको जंगल में ले जाती है, जहाँ वो उन दोनों को एक एक वुड स्टिक देती है। ये देखकर डोल्सो यूंग को बोलता है कि क्या लेडी हमारी पिटाई करने वाली है? तभी मैडम सुरीन उनको बोलती है कि चलो अब मुझ पर इस स्टिक से अटैक करो। तो ये सुनकर यूंग अपनी स्टिक को लेकर उस पर अटैक करता है। तो सुरीन यूंग के अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देती है और उसे जोर से पटक देती है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी डोल्सो ये देखकर बोलता है कि उसने इतनी आसानी से यूंग को कैसे हरा दिया। और तभी सुरीन डोल्सो को बोलती है कि चलो अब तुम आओ। जिसके बाद डोल्सो मैडम पर अटैक करता है, तो सुरीन उसके
कुछ अटैक को डॉज करती है, लेकिन डोल्सो का एक अटैक उसके हाथ पर लग जाता है, जिसके कारण सुरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो डोल्सो को उठाकर नीचे गिरा देती है, जहाँ वो उसको गुस्से से पीटना शुरू कर देती है, जिसके कारण डोल्सो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं डोल्सो देखता है कि मैडम सुरीन उसके ऊपर बैठी होती है, जिसके कारण डोल्सो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं डोल्सो की पैंट में हलचल होने लगती है। ये देखकर डोल्सो मैडम सुरीन से बोलता है कि मैडम आप प्लीज मेरे ऊपर से उठ जाएं। तो ये सुनकर सुरीन थोड़ा शांत होती है और देखती है कि वो तो सुरीन के ऊपर ही बैठी हुई है, जहाँ उसे ऐसा देख थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो जल्दी से उसके ऊपर से हट जाती है और वहाँ से चले जाती है। वहीं उसके जाते ही क्यूंग को होश आ जाता है और वो बोलता है कि ब्रदर मैं जिंदा हूँ या निपट गया। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।